अस्सलाम वालेकुम गाइस, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे और हम भी बिल्कुल ठीक ठाक हैं। तो आए आज चलते हैं और दिन की शुरुआत करते हैं फिर से प्यारे प्यारे बर्ड्स को देख के गार्डन से। और आज का जो मेरा फिट था वो ये था, और ये भी बहुत ही प्यारा नाइस सा सूट था, लॉन टाइप का था आई गेस। समर आपको बताया था ना कि थोड़ा सा वेदर अच्छा है। तो फिर मैंने क्विक सा ब्रेकफास्ट बनाया। अब लिटरली दिल नहीं कर रहा था कि कुछ खाऊं, तो फिर मैंने मशरूम्स और टमाटर का क्विक सा ऑमलेट बनाया और उसको फिर मैंने जस्ट ऑमलेट ही खाया और साथ में बस चाय, यू नो। तो जब आपको कुछ ना समझ आए क्या खाएं, समटाइम आपका ब्रेड भी खाने को दिल नहीं करता है। लिटरली आई थिंक मुझे 2 से 3 वीक्स हो गए हैं कि मैंने ब्रेड नहीं खाई है अभी तक। मतलब कि कुछ ना कुछ ऐसे चल रहा है। आई थिंक जितना आप अवॉइड करें उतना ही अच्छा है एनीवे। और ये मैं फिर कहीं गई थी और इतना प्यारा व्यू माशाल्लाह, इतना ज़बरदस्त लग रहा था क्लाउड्स जैसे। बिल्कुल यहाँ पे पेंटिंग का बिल्कुल व्यू लग रहा था मुझे कि पेंटिंग में से किसी ने लिया है। तो बस मैंने यहाँ गाड़ी पार्क की हुई थी, तो मैंने कहा एकदम, मैंने जब ऐसे देखा तो मैंने कहा बहुत ज़बरदस्त व्यू है, इसको क्यों ना कैप्चर करके आप सबके साथ भी शेयर किया जाए। तो माशाल्लाह बहुत मौसम अच्छा था। बिल्कुल सन कभी बादलों में छुप रहा था, आ रहा था, जा रहा था, बहुत ज़बरदस्त लग रहा था। और फिर एक और ये मुझे व्यू नज़र आया यहाँ पर। ये हम आउट ऑफ टाउन कहीं गए हुए थे और फिर यहाँ पर ये भाई साहब मुझे नज़र आए। मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि ये क्या है। ये वाले टाउन में जहाँ हम गए थे कि यहाँ पर लोगों ने ना काफ़ी ज़्यादा इस तरह की चीज़ें लगाई हुई थी कि बिल्कुल आपको डराने के लिए भी, लाइक आई थिंक ओपन एरिया था बिल्कुल। तो अगर कोई यहाँ पर आते हैं, कोई स्ट्रेंजर्स, तो उनको लगे कि यहाँ पर लोग बैठे हुए हैं। इस तरह की चीज़ें बहुत लगाई हुई थी उन्होंने। और फिर मुझे ये शाम को मैं गई थी स्मिथ्स टॉय शॉप। यहाँ पे यूके में बहुत फेमस है ये। तो यहाँ पर मुझे कुछ चाहिए था, मैंने जाना है अपनी फ्रेंड के घर। उसका माशाल्लाह बेबी हुआ है। समझ में नहीं आ रहा था, अभी वो 4 मंथ्स का है। तो अभी मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि मैं क्या लूँ 4 मंथ्स के बेबी के लिए। तो बहुत घूमी मैं शॉप में, और आप लोगों ने मुझे बताना है एंड पे कि मैंने यहाँ से कुछ लिया होगा कि नहीं। तो मैंने बहुत बहुत सोचा इस बारे में क्या लूँ क्या, क्योंकि यहाँ पर चॉइस काफ़ी ज़्यादा थी और मैं काफ़ी ज़्यादा कंफ्यूज थी। तो मुझे बिल्कुल भी समझ में नहीं आ रहा था कि मैं यहाँ से क्या लूँ। तो फिर मैंने काफ़ी ढूंढा और काफ़ी अच्छे यहाँ पे टॉयज़ मिल जाते हैं वैसे। तो रीज़नेबल भी होते हैं और क्वालिटी भी बहुत अच्छी होती है। तो हर रेंज के, हर एज के आपको मिल जाते हैं यहाँ पे टॉय। इवन PS4 PS5 गेम्स के भी सब कुछ मिल जाता है। तो पहले तो मुझे समझ में नहीं आता था कि बच्चों के टॉयज़ लेने के लिए हम कहाँ जाएं। तो फिर ये स्टोर हमारे टाउन में जब खुला तो फिर पता चला, क्योंकि ऑनलाइन तो हर चीज़ मिल ही जाती है, बट थोड़ा फिर सम टाइम वैसी क्वालिटी नहीं होती है, और आप फिर एक्सचेंज करवाने में कितना या रिफ़ंड करवाने में बहुत मसला होता है। तो ये खुला हमारे टाउन में, तो पता चला कि काफ़ी अच्छी और ज़्यादा वैरायटी है इनके पास। तो बस मैं यहाँ पर बस देख रही थी कि अंडर 12 मंथ्स अगर मुझे कुछ मिल जाए या ओवर 12 मंथ्स भी मुझे मिल जाए तो भी इजी होगा। ये बाउंसर माशाल्लाह जब हमारे बच्चे हुए थे तो इतनी चीज़ें इस तरह की नहीं होती थी। तो अभी हर चीज़ की इतनी अच्छी वैरायटी आ गई है, डिफरेंट डिफरेंट स्टाइल की आ गई हैं, बहुत टेक्नोलॉजी के साथ भी आ गई हैं कि हर चीज़ का बस आपने बटन ही दबाना है। माँ बाप जितनी सहूलतें आई हैं ना, और उतने ही बच्चे हर से नोटी भी आए हैं। तो यहाँ पर ये मुझे बेबी वॉकर नज़र आई थी और ऊपर कार स्टाइल बना हुआ था और नीचे, ताकि बच्चा प्ले भी करता रहे और नीचे से वॉक भी करता रहे। तो फिर यहाँ पर ये भी जिम टाइम, गेम टाइम, काफ़ी डिफरेंट चीज़ें अब इन्होंने बना दी हैं कि बेबी जो है थोड़ा डिस्ट्रैक्ट रहे, माँ बाप को इतना ना स्ट्रगल करना पड़े। पर वही है ना कि आप जितना गुड़ डालीजिए उतनी चीज़ें मीठी होती जाती हैं। तो ये वही हिसाब था कि बहुत ज़्यादा वैरायटी इन्होंने रखी हुई थी। पहले सिर्फ मदर केयर ही होता था, मदर केयर में ही ज़्यादा चीज़ें लगाई जाती थी, और वो भी उसमें वो एक ही स्टोर होता था, उसी में सब कुछ होता था। आपको नर्सरी का सब मिल जाता था, टॉयज़ भी मिल जाते थे। ऑब्वियसली तब इतनी वैरायटी नहीं होती थी चीज़ों की। और अभी जो है माशाल्लाह इतने स्टोर्स खुल गए हैं, इतनी ऑनलाइन चीज़ें मिल गई हैं। तो ऑनलाइन में भी आपको हर चीज़ मिल जाती है और स्टोर में भी। पर ऑनलाइन का फिर भी मैं करती भी हूँ शॉपिंग बीच में, पर फिर भी सम टाइम मुझे यही होता है कि अगर चीज़ ना सही आई, इलेक्ट्रिक चीज़ में कोशिश करती हूँ कि मैं इलेक्ट्रिक तो मैं ऑनलाइन मत ही लूँ, क्योंकि अगर उसमें कोई फ़ॉल्ट हुआ तो फिर आप जो है वापस भी नहीं करवा सकते, और उसको फिर लगवाने के, वापस करवाने के कितना टाइम लग जाता है।
तो बस फिर इसीलिए मैं कोशिश करती हूँ कि जो चीज़ लेनी हो तो इंसान स्टोर में ही चला जाए, चाहे सम टाइम आपको आउट ऑफ टाउन जाना पड़े तो, लेकिन फिर भी जो है आप कोशिश करें कि मैं कोशिश करती हूँ कि मैं जाकर ही ले लूँ। और यहाँ पर ये जैसे अब जो आजकल कार्टून्स चल रहे होते हैं, कार्टून्स की भी इन्होंने हर वैरायटी यहाँ पे रखी होती है। स्टोर में उस तरह के टॉयज़ आए होते हैं। जैसे मैंने आपको बताया था कि हर एज के रेंज के बच्चों के यहाँ पे गिटार्स हैं, म्यूज़िक की चीज़ें हैं, पियानोज़ वगैरह सब कुछ उन्होंने यहाँ पे रखा हुआ है। तो यहाँ पर इन्होंने बेबी शार्क का, टेलीटबीज़, कोकोमेलन, ब्लूई, बहुत ज़्यादा कार्टून्स जो यहाँ पर चलते हैं उन सब का, कोकोमेलन तो अभी वर्ल्ड वाइड फेमस हो गया ऑब्वियसली। तो कोकोमेलन के इन्होंने टॉयज़ रखे हुए थे, कोकोमेलन की कार्ड्स रखी हुई थी। और मुझे ये वाली कार वैसे बहुत पसंद आई थी, रीजनेबल भी थी। और स्कूल बस बनाई हुई है इन्होंने। और यहाँ पे ओबियसली टाइम बनाया हुआ है, टाइम लगा है, लाइट एंड साउंड भी सब कुछ था। तो बेबी बैठ के जब जैसे बटन प्रेस करें तो बिल्कुल सब कुछ होता था इस पर। लिटरली मुझे ये अच्छी लगी थी। आप लोगों ने मुझे बताना है कि मैंने ये ली थी कि नहीं। और उसके बाद फिर मैंने यहाँ पर आगे जाके ये टेलीटबीज़ के भी थे। तो टेलीटबीज़ के भी जो है मुझे, मेरे बच्चे छोटे होते थे तो वो टेलीटबीज़ बहुत देखते होते थे। तो लिटरली ये मेरे हस्बैंड जब छोटे थे उनके टाइम से टेलीटबीज़ आते थे। तो कोकोमेलन तो अभी कुछ साल हुए हैं ना आए हैं, ये कार्टून्स जो हैं, राइम्स जो इनकी लगती हैं। और लिटरली माँ बाप के मुंह पे भी, बच्चों के तो होती हैं, पेरेंट्स के मुंह पे राइम्स ज़्यादा होती हैं इनकी, कोकोमेलन की। कोकोमेलन और मिस रेचल ने पागल किया हुआ। मिस रेचल भी अमेरिका में उसके टॉयज़ वगैरह में हाल से आ गए हैं, इंग्लैंड में अभी नहीं आए हैं। और यहाँ पर ये ब्लूई, मेरा छोटा बेटा ज़यान जो है वो बहुत ज़्यादा जो है ब्लूई कार्टून पसंद करता है, तो वो उसके भी यहाँ पर लगे हुए हैं। तो यहाँ पर बस मैं ये दिखा रही थी कि बच्चे जो हैं बहुत ज़्यादा इस तरह की चीज़ें पसंद करते हैं। पहले तो होता था कि नॉर्मली चीज़ें होती थी, अभी पाव पेट्रोल और मार्वल और पता नहीं क्या क्या इन्होंने चीज़ें जो है निकाल दी हैं। तो बस यहाँ पर मैं यही देख रही थी कि इन्होंने पैसे कमाने के लिए भी हर कार्टून को भी अभी जो है वो स्टोर में ला के रख दिया। और ये पेपा पिग बेचारा, ऑब्वियसली हम पेपा पिग तो नहीं देखते और ना ही इनको खरीदते हैं। तो बस यहाँ पर यही चीज़ें थी। और उसके बाद मैंने आगे जाके ये टेलीटबीज़ देखे तो मैं हैरान हो गई, क्योंकि टेलीटबीज़ जो है वो बहुत ज़्यादा, इनकी भी कहते हैं कि एक रियल स्टोरी है और हॉरर स्टोरी है इनकी। जो टेलीटबीज़ थे, कार्टून्स तो ये बहुत छोटे छोटे दिखाते हैं, लेकिन जो ये रियल में थे ये कोई ऐसे इनको किसी ने पता नहीं रखा था, कोई इनके पेरेंट्स से, मतलब स्टेप पेरेंट्स थे कि पता नहीं क्या थे, उन्होंने कुछ किया था। मुझे सही स्टोरी नहीं पता, लेकिन मैंने रिसेंटली सुनी थी कि इनकी हॉरर स्टोरी थी। तो फिर इन्होंने ये 4 बहन भाई थे ऐसे, ये वाले जो हैं, तो टिंकी विंकी लाला, नाम नहीं दो कि मुझे याद आ रहे। और इस तरह जो है ना, ये वाले सॉफ्ट टॉयज़ ही थे, और जो दूसरे वाले थे वो उनको प्रेस करें बटन तो वो बोलते भी थे और ऐसे। लेकिन कहते हैं कि ये बहुत ही ज़्यादा इस तरह कुछ था इनका हॉरर। आई डोंट नो इफ़ इट्स रियल, बट बहुत क्यूट लगते हैं ये। इनके आप कार्टून देखें ना, टेलीटबीज़, तो बहुत ज़्यादा इनका मज़ा आता होता था। लिटरली मैं भी बच्चों के साथ बैठ के देखती होती थी जब ये बच्चे छोटे छोटे होते थे और देखते होते थे। अभी के तो कार्टून्स भी उन्होंने ऐसे बना दिए हैं कि लिटरली आपको साथ में बैठ के देखना पड़ता है कि ये बच्चों के देखने के लायक हैं भी कि नहीं। इस तरह की बातें बीच में बोलते हैं। सो आपको रियली देखना चाहिए कि आजकल आपके बच्चे क्या देख रहे हैं, उनको बिल्कुल भी जो है ना से छोड़ना नहीं चाहिए। और यहाँ पर ये था मेरे अरबी बैंगन का फाइनल लुक जो मैंने कल बनाए थे। आप ज़रूर बताइएगा कि मुझे कैसा मेरा व्लॉग लगा। लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।